Hello. So when you prepare a memorial for a mood court, what things are necessary जो आप अपने माइंड में रखेंगे एक मेमोरियल, एक अच्छा प्रेजेंटेबल मेमोरियल बनाने के लिए? क्योंकि अगर आपका मेमोरियल अच्छा होता है तो मैनी स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी अलग से अवार्ड देती है, अलग से सर्टिफिकेट देती है रिसर्चर को जिनका मेमोरियल अच्छा होता है. सो वो स्टूडेंट्स जो अपना मेमोरियल अच्छा करना चाहते हैं तो उनको समझना पड़ेगा मेमोरियल कैसे बनाया जाता है. जब हम लोग मूड कोर्ट के लिए मेमोरियल बनाते हैं तो हमें एक केस दिया होता है जो कि मैंने आपको बताया था मूटिंग के प्रोसेस में कि वो एक अनरियल केस होता है जिसमें सेक्शंस अप्लाई किए जाते हैं. तो अब हम मेमोरियल तैयार करते टाइम किस किस चीज़ों का ध्यान देंगे? सबसे पहली चीज़ कि जब हम एक मेमोरियल तैयार करते हैं तो हम लोग पहले उस केस को अच्छे से स्टडी करते हैं. जब आप उस केस को बहुत अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो आप उस केस का एनालिसिस कर लेंगे. एनालिसिस मीन्स कि उस केस से इंपॉर्टेंट चीज़ें. सिमिलरली जैसे आप एक कॉम्प्रिहेंशन आपको मिलता है एग्जामिनेशन में, आपने प्रेसी राइटिंग की होगी. प्रेसी राइटिंग 50 वर्ड्स में आपको निकालनी होती है. वैसे एक केस बहुत ही ज़्यादा बड़ा आपको लेंदी दिया होता है, आपको उसमें से सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही निकालनी है. दैट मीन्स कि यू ओनली हैव टू टेक आउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. अब वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे? इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फैक्ट्स. ठीक है, फैक्ट्स क्या होते हैं? मतलब पूरी कहानी स्टार्टिंग से एंड तक आप केस की बता दें लेकिन वहाँ से सिर्फ इम्पॉर्टेंट बातें निकालनी है. ठीक, सिर्फ ओनली इम्पॉर्टेंट बातें. जैसे कौन कौन से सेक्शंस अप्लाई हुए हैं, क्या कोई वहाँ पे लॉ वायलेट हुआ है, क्या कोई वहाँ पे इशू अराइज होता है या नहीं होता है. ठीक है, मतलब अगर आप प्लांटिव साइड से हैं, रिस्पोंडेंट साइड से है, देखिए मेमोरियल दोनों को तैयार करना होता है. तो उसके लिए रिसर्चर का मेन वर्क क्या है कि वो मूड कोड का एनालिसिस करते टाइम मीन्स मूड प्रॉब्लम का एनालिसिस करते टाइम फैक्ट्स में इंपॉर्टेंट बातें निकाले कि व्हाट आर द सेक्शंस अप्लाइड, इज देयर एनी लॉ वायलेटेड, व्हाट आर द लीगल टर्म्स यूज्ड, व्हाट हु आर दी पार्टीज. मतलब दोनों पार्टीज के भी नाम, बिकॉज जब भी कोई केस होता है तो उसमें दो पार्टीज के बीच में ही इशू होता है. मीन्स दो पार्टीज के बीच में ही डिस्प्यूट अराइज होता है. तो दो वहाँ पे पार्टीज कौन कौन थी, वहाँ पे लीगल मैगजीन क्या यूज़ हुई है. तो ये जो मैंने बातें कही ये सारी चीज़ मेमोरियल तैयार करते टाइम आपको फैक्ट्स में लानी है. फिर आपको दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ें मेमोरियल के लिए, पहला मैंने बता दिया फैक्ट्स जिसमें आपको लीगल टर्म्स, सेक्शंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन सी आपको आर्टिकल्स उसमें अप्लाई किए गए हैं, उससे रिलेटेड कोई भी अगर केस है तो केस, कौन कौन सी पार्टीज़ हैं, लीगल मैगजीन वहाँ पे क्या यूज़ की गई है, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. एंड ऑल्सो वाई द केस हैज़ बीन ओरिजिनेटेड, कहाँ से उस केस का ओरिजिन स्टार्ट हुआ था वो भी आपको निकालना है कि उसका मेन मुख्य रीज़न क्या था. ठीक है, वो हो गया हमारा फैक्ट्स खत्म. अब आता है इशू. व्हाट डू यू मीन बाय इशू? इशू का बेसिकली मतलब होता है क्वेश्चन. ओके, इशू क्वेश्चन. क्वेश्चन मीन्स कि उस पूरे केस को पढ़ते टाइम अगर आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई भी आर्टिकल, सेक्शन, कोई लीगल राइट, कुछ भी ऐसा वायलेशन हुआ है, आप उसको उतार देंगे इशू में, जिसको आपको प्लीडिंग के टाइम सॉल्व करना होगा. तो इशू का बेसिकली नेक्स्ट मीन्स क्या है? क्वेश्चन. ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस आपको उस पूरे फैक्ट्स को लिखते टाइम, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते टाइम आपको वहाँ पे क्वेश्चंस मिले हैं, वो आप इशू नंबर 1, इशू नंबर 2, इशू नंबर 3 के नाम से दे देंगे और आप वो पॉइंट्स के तौर पे मीन्स क्वेश्चन देंगे जिसको आपको सॉल्व करना होगा. मेन पॉइंट किसका होता है मूटिंग में? इशू का. तो फैक्ट्स क्या हुए? सारी केस की समरी पॉइंट वाइज. और इशू क्या हुआ? क्वेश्चंस मीन्स कि जो आपको वहाँ पे क्वेश्चन निकल रहे हैं कि इज देयर एनी लॉ वायलेटेड और नॉट. ठीक है, क्या किसी प्रिजनर की राइट हार्म हुई है, वो आप जैसे जैसे केस पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिलते जाएंगे. फिर उसके बाद जजेस का ओपिनियन कि मेजॉरिटी ऑफ जजेस ने क्या ओपिनियन दिया है, मिनॉरिटी ऑफ जजेस ने क्या ओपिनियन दिया है. ठीक है, सो वहाँ पे जजेस का ओपिनियन आपको निकालना है. फिर अगर इफ़ यू लाइक द जजमेंट देन इट्स ओके, इफ़ यू डिडंट लाइक द जजमेंट देन लास्ट में कंक्लूजन में आपको क्रिटिसिज्म डालना है. क्रिटिसिज्म मतलब खामियां निकालनी है उनके जजमेंट में. ओके, और अगर कहीं उस केस में अगर अपील लाई की है तो आपको उस अपील को अलग से देना है कि व्हाट इज़ द अपील ओवर देयर. ठीक है, तो आप अगर अपील है तो अपील के साथ साथ ट्रायल कोर्ट ने क्या उस अपील पे अपनी सहमति दी है या उन्होंने क्या भी डिसीजन लिया है. सो नंबर 1 इज़ द फैक्ट्स जो पॉइंट वाइज समरी होगी. नंबर 2 इज़ द इशू जो क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको सॉल्व करना होगा. थर्ड इज़ द ओपिनियन ऑफ जजेस एंड फोर्थ इज़ द कंक्लूजन में आप क्रिटिसिज्म भी दे सकते हैं या आप जजमेंट के फेवर में भी हो सकते हैं. ऑल्सो द अपील एंड द ट्रायल कोर्ट डिसीजन. सो ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई ये कैसे है? जब आप किसी केस को पढ़ेंगे
तो उसको केस को एनालाइज करेंगे। एनालाइज कैसे करते हैं? माइंड मैप से। माइंड मैप आप पहले एक रफ पेपर पे बनाएंगे कि व्हाट आर दी थिंग्स यू हैव टू नोटिस, फैक्ट्स, इश्यूज, जजमेंट, ओपिनियन ऑफ जजेस, मेजॉरिटी ऑफ जजमेंट, मिनॉरिटी ऑफ जजमेंट, अपील, ट्रायल केसेस। सो यहाँ पे आपकी पूरा मेमोरियल हो गया तैयार। अब मेमोरियल में स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या क्या कंटेंट्स डालने, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो।